अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन कासकैली। ठीक है जी। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वहाँ से जब वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी आपने व्हाट्सअप नंबर देखा होगा, वहाँ पर अपनी एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एडमिशन करवा सकते हैं एंड क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है जी। एंड अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। जो कल हमारा रिमेनिंग था चैप्टर 6, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ये सीरीज़ आप देख रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है, एंड मैं डेली लेक्चर अपलोड करता हूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स में भेज चुका हूँ। ठीक है जी। एंड अब चलते लेक्चर की तरफ। यहाँ पर देखें चैप्टर 6 से ये फोर्स एंड मशीन के बारे में। तो यहाँ पर देखें अ फोर्स दैट स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग ईजीली। अब ये देखें, कभी कभी कोई चीज़ जा रही है ना, उसको कोई मतलब कि किसी से वो फ्रिक्शन स्टॉप हो जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। मतलब कि सपोज़ करें गाड़ी का जब हम ब्रेक लगाते हैं ना इमरजेंसी वाला, तो वो टायर क्या करते हैं? मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो टायर बस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो स्टॉप करने के लिए लगाते हैं ना किसी मूविंग चीज़ को, तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है हम उसको कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, आगे देखें। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच ऑलवेज अपोजिट। जो मोशन हमारा होता है ना, आंसर है मोशन, कोई भी मोशन है, सपोज़ करें वो नॉर्थ साइड है, तो उसको जो फोर्स लगेगा ना, जो रोकने वाला, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो अपोजिट लगेगा, वो उसका डायरेक्शन होगा, वो होगा नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आगे देखें। फ्रिक्शन फोर्सेस आर लार्जर ऑन। ये फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जो रफ सरफेस होती है। फ्रिक्शन सरफेस आर सिमिलर जब स्मूथ सरफेस होती है, जो सपोज करें ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना सेमर लगा लिया, वैसी वाली चीज़ें होती है, सरफेस होता है। ठीक है, आगे देखिए। फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट काज। जब एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स फ्रिक्शन होता है, हम उसको रेजिस्टेंट कैसे कहते हैं। ठीक है जी। ये आपने फिजिक्स में बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे। आगे देखिए। फोर्स दैट अपोजिट एनी ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर। कोई चीज़ ना किसी के फोर्स लगता है उसका अपोजिट में, उसको कोई एयर की वजह से, तो हम उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड ग्रेविटी। यहाँ पर देखिए, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दोनों को कशिश करता है, तो हम उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है जी। एंड आगे देखें। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मैटर की जो ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है जी। किसी भी मैटर की ऑब्जेक्ट, कोई भी सपोज कर, कोई ज़ाहिर बात है, जो ऑब्जेक्ट को मैटर की बनी होती है उसकी जो क्वांटिटी है ना, वो हम उसको मास कहते हैं। ठीक है जी। आगे देखें। मास इज़ मियर्ड बाय किलोग्राम। याद रखें, मास का जो एसआई यूनिट है वो भी किलोग्राम है। यहाँ पर जैसे हम यूँ भी कहें ना, मास को मियर कैसे कर सकते हैं, वो भी हम किलोग्राम बोल सकते हैं। आगे देखें। वेट ऑफ पुल ऑफ। जो एक वज़न होता है ना पुल का, किसी को हम पुल करते हैं, तो हम उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। सपोज़ करें मेरे पास कोई चीज़ है, पेन में हवा में फेंक देता, वो नीचे गिरेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। वेट इज़ मियर्ड इन न्यूटन्स। यहाँ पर देखिए, जो वेट का यूनिट होता है ना, सपोज़ करें हम कहते हैं इसमें कितना वेट है, तो वेट हम किस में काउंट करते हैं? उसके ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। ठीक है। आगे देखिए। ए लीवर इज़ द लॉन्ग बार विच मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड। एक को होता है लीवर, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड में वो मूव करता है, हम उसको कहते हैं फुलक्रम। लीवर इज़ द काइंड ऑफ सिंपल मशीन। ये लीवर किसका टाइप है? ये सिंपल मशीन का। ये आप आई थिंक 4 और 5 में पढ़ चुके होंगे। आगे देखें। द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लीवर आर देयर। लीवर के कितने का टाइप्स हैं? 3। ये याद रखें, ये आ सकता है। फर्स्ट लिवर, सेकंड लिवर एंड थर्ड काइंड ऑफ लिवर। ठीक है। इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर फुलक्रम इज़ बिटवीन। यहाँ पर देखें, ये याद रखें, जो फर्स्ट है ना काइंड लिवर का, उसमें फुलक्रम क्या होता है? लिवर का फर्स्ट काइंड है, उसमें लिवर फुलक्रम बिटवीन में होता है, किसके? एफर्ट एंड लोड के दोनों के बीच में। सेकंड में क्या होता है? लोड है वो बिटवीन आ जाता है, किसके बिटवीन आ जाता है? एफर्ट एंड फुलक्रम के। थर्ड काइंड ऑफ लिवर में क्या होता है? ये एफर्ट ना, वो दोनों के बीच में आती है, किसके दोनों के बीच में? लोड एंड फुलक्रम दोनों के बीच में आ जाती है। अ टाइप ऑफ, आगे लास्ट वाला देखें। अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, एक with two slanting slide ending in a sharp edge is called wedge। यहाँ पर एक सिंपल मशीन होती है, इसको जो स्लाइड होती है दो,
जो एंडिंग होती है वो शार्प एज होती है, ठीक है, हम उसको कहते हैं वेज, ठीक है। ये याद रखें, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।